प्रिया जी, इन सब तस्वीरों को देखकर अब एक खुशी जो है वो महसूस हो रही है कि जो मेहनत हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने किया, जो मेहनत हमारे साइंटिस्ट ने किया, जो मेहनत नासा, जो मेहनत स्पेस एक्स ने किया, जो दावा स्पेस एक्स ने किया, अब वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि सही सलामत ड्रैगन एक्स वापस आ गया। और जैसे प्रोफेसर कपूर ने भी कहा और युगेंद्र साहब ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सब ठीक ठाक हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप्स जैसे बताया गया, ये बेसिकली जैसे मैंने अपने को पहले बताया कि एस्ट्रोनॉट्स खुद से निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक इनके मसल्स डिटीरिएट हो जाते हैं कि उनको लिटरली उठाना पड़ता है। तो जैसे बताया गया, लिटरली आईसीयू के जैसे उनको उठा के उनको ग्रेजुअली एक्लामेटाइज करना पड़ेगा टू द अर्थ एंड अर्थ कंडीशंस। बट ये तो बहुत खुशी की बात है कि सब ठीक ठाक हो गया है। एंड अब आई थिंक ज़्यादा कोई थ्रेट्स या वरी के चीज़ें नहीं हैं। सो लेट्स होप इट्स ऑल गुड। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इन लोग रेस्क्यू टीम भी काफ़ी तेज़ी से आई, राइट। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है कि जीपीएस के ज़रिए इजीली पता कर सकते हैं कि वो कहाँ गिरा, कैसे गिरा और दिस थिंग। तो ये अमेजिंग है। मुझे ये तो मैं बता रही थी, ये दिस इज बियॉन्ड साइंस फिक्शन मूवीज। ये साइंस फिक्शन मूवीज में भी ये नहीं देखने मिलता है जो आज हम लोग ने देखा कि किस तरह से इन लोगों को सही सलामत लाया गया। नहीं, बिल्कुल। और तस्वीरें देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब स्प्लैश डाउन हुआ और उसके बाद जो वहां पर टीम पहुंची हुई है, अब वो किस तरीके से उस कैप्सूल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। नहीं, अभी इन लोग दाखिल नहीं होंगे। इन लोग दाखिल नहीं, अगर देख रहे हैं तो आप लोग हार्नेस देखिए, रस्सियां उन लोग डाल रहे हैं उन लोग, क्योंकि आई थिंक इनके बोट पे नहीं, वो जो बड़ी वाली है ना, दे आर बेसिकली गेटिंग इट सिक्योर, ताकि फिर वो वाले शिप जो है पीछे जो व्हाइट वाला है उसमें उसको चढ़ाएंगे। ये वाले में तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्लोटिंग है ना, ये वो वेट झेल नहीं पाएगा। तो इन लोग उसको फेरी करते हुए वो शिप की ओर लेके जाएंगे। आई थिंक अभी उन लोग ने उसको सिक्योर कर लिया है वो रस्सियों के साथ। एंड नाउ दे विल उनको उसको वो शिप, बड़े जो है ना पीछे व्हाइट वाले, उसके पास लेके जाएंगे। और फिर ये जो रस्सियां रखे इसके इसके जरिए उसको उठाएंगे एंड they've got to take it on the deck of the ship, वो शिप में चढ़ाएंगे। ठीक है कपूर सर, इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगने वाला है और अब क्या क्या चीजें फॉलो की जाएंगी? जी, अब तो ये लोग मेडिकल टीम के हवाले होंगे और उसके आगे जो है जो भी क्वारंटाइन की पूरी प्रोसीजर है और उसके अनुसार ही चला जाएगा। और मेरे ख्याल कि अभी ये लोग अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से मिल पाएंगे, शायद बातचीत कर पाएंगे, एक अलग बात है। बाकी एक चीज मुझे कहने का मौका दीजिए। सारा कार्यक्रम जो आपने हमारे सामने पेश किया है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, आपको भी विशेष रूप से बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये खुशी की बात है, ये पूरे हिंदुस्तान वासियों और जो पूरी टीम लगातार काम कर रही थी इस मिशन पर, उन सब के लिए ये बधाई का मौका है, खुशी का मौका है, क्योंकि सकुशल वो एस्ट्रोनॉट्स अब धरती पर लौट चुके हैं जो हमारे लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन जो हैं वो लेकर आते हैं और ये बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। यशोधन सर, इन तस्वीरों को देखकर तो अब लोग बहुत ही आश्वस्त होंगे कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं अब वो वापस धरती पर आ चुके हैं। लेकिन हमने ये देखा और समझा कि ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा मिशन जो है आसान बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसलिए मैं प्रोफेसर कपूर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और न्यूज नेशन को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आपने इसकी अहमियत को समझा। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी का संबंध नेशनल सिक्योरिटी से है और उसमें काफी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस भी है। अभी इस मिशन के बाद काफी सारी चीजें होंगी। मेडिकल इवैल्यूएशन की मैंने बात की, अभी टेक्निकल और सिस्टम रिव्यूज होंगे। सारे टेक्निकल और सिस्टमिक चैलेंजेस क्या फेस हुए, सिस्टम में क्या चैलेंजेस आए, क्या हमें इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, इसके सारे साइंटिस्ट रिव्यू करेंगे। ऑपरेशंस रिव्यू होंगे कि भाई कौन से ऑपरेशंस में क्या चैलेंजेस आए,
क्योंकि उसमें क्या स्ट्रैटेजिक इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, इसके रिव्यूज होंगे। उसके बाद डीब्रीफिंग्स होंगे, साइंटिस्ट डीब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद लेसन्स लर्न्ड और रिकमेंडेशंस होंगे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स प्लान बनाए जाएंगे। उसके बाद अब पब्लिक आउटरीच और मीडिया आउटरीच होगा कि क्या मीडिया को क्या बताना है, पब्लिक को क्या बताना है। उसके बाद आगे का ट्रेनिंग क्या करना है, इसके प्लान बनेंगे और फ्यूचर मिशंस के भी प्लान बनेंगे। तो एक अहम स्टेप था। तो न्यूज नेशन को और आपको मैं इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आपने इसकी अहमियत को जो है समझा है, इसके नेशनल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस को भी आपने समझा है, इसके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को भी आपने समझा है, और इस प्रोग्राम को अपने इतनी बड़ी बैंडविड्थ देके इसका पूरा कवरेज किया है और इस साइंटिफिक इवेंट को कवर किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दिस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऐसे लगता है। और आप खुद समझिए कि जिस मिशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, वो मिशन जो है अब सक्सेसफुल जो है वो हो चुका है। हमारे सहयोगी हरीश भी लगातार बने हुए हैं। हरीश, अब तो सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव रही, मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। अभी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि एक शिप है और इस शिप पर उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। ये शिप को कहाँ पर टीम जो है लेकर जाएगी, उसके बाद क्या रहने वाला है पूरा प्रोसीजर? देखिए, जो जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि क्योंकि आप जब स्पेस में होते हैं इतने लंबे समय के लिए, तो बहुत सारे शरीर में बदलाव भी देखने को मिलते हैं, और उसको ध्यान में रखकर सबसे पहले जो मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा चारों का, खासकर जो दो हैं, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, क्योंकि ये 9 महीने से एक्सपोज थे वहां पर रेडिएशन के साथ। तो ऐसे में सबसे पहले उनका एक मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जो प्राथमिक तौर पर देखा जाएगा कि क्या क्या परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आपके शरीर में आ जाते हैं। अगर हम बात करें, बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, नर्वस सिस्टम पर इसका पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आंखों में बहुत परेशानी होती है और कैंसर जैसी बीमारियां, क्योंकि आप ये समझिए कि जो एक्सरे, एक नॉर्मल जो मशीन में हम जाते हैं, तो एक्सरे वाली मशीन का आप 1000 गुना कर दें तो उतनी ज्यादा रेडिएशन वहां पर होती है। तो उसके हिसाब से कितनी बॉडी में रेडिएशन गई है, कितनी परेशानी उसके वजह से होगी, तो तमाम लेखा जोखा इसका एक तैयार किया जाएगा। 45 दिनों का एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोनों एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा, उनको देखा जाएगा कि क्या क्या परेशानी है, क्या क्या बदलाव है। एक परेशानी होती है जो बेबी फुटिंग, जिसे स्पेस टर्म में कहा जाता है, कि जैसे बच्चों को आप चलना सिखाते हैं, वैसे उसी तरीके से आपको इनको भी अब चलना सिखाना होगा काफी दिनों तक, क्योंकि 8 दिनों की प्लानिंग के साथ गए और 9 महीने तक रुकना पड़ा, तो मानसिक तौर पर भी बहुत सारे परेशानियां जो हैं वो रही होंगी। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर हम बात करें पूरी तरीके से ठीक होने में तो महीनों लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल 45 दिनों का एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वो नासा का किया जाएगा। अभी सबसे पहले इनका मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा कुछ देर में। सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, जो तैयारी पहले से ही कर ली गई है नासा की तरफ से, और वहां पर इनके मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे, फिर एक मेडिकल ब्रीफिंग भी की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा किस तरीके की परेशानी इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में है। खासकर अगर हम दो की बात करें, जो कि 9 महीने से जो उसमें एक्सपोज थे पूरी तरीके से रेडिएशन के साथ, उसके बाद उनको ट्रेन किया जाएगा दोबारा, बहुत सारी चीजें, उसके बाद ब्रीफिंग जो है वो शुरू की जाएगी। तो महीनों का प्रोसेस है अभी फिलहाल, और अभी सबसे पहले इनको हॉस्पिटल्स लेकर जाया जाएगा, वहां पर इनका एक पूरा मेडिकल टेस्ट जो है वो किया जाएगा।